में एक टाटा मोटर्स का शोरूम है कमल मोटर्स करके, वहाँ पे लॉन्चिंग हो रहा है योद्धा का। हमारे जो भाइयों है उन्होंने मैसेज किया था, राजेश भाई इंट्रा का तो वीडियो हमने देख लिया है, योद्धा का भी एक वीडियो बना लीजिए। तो योद्धा का जो लॉन्चिंग है उसके लिए हम आए हैं कमल मोटर्स में, और कमल और टाटा इंट्रा V50 का भी यहाँ पे आज प्रो लॉन्चिंग हो रहा है, वो भी हम दिखाने वाले हैं। और साथ ही में योद्धा 2.0 इसका भी लॉन्चिंग है। तो भाइयों दोनों इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ आज के ब्लॉग के माध्यम से। ब्लॉग के साथ बने रहिए भाइयों। कमल मोटर्स भिवंडी की ओर से ये प्रो लॉन्चिंग रखा गया है टाटा इंट्रा V50 और योद्धा 2.0। तो ये दो गाड़ियों की आज लॉन्चिंग है भाइयों, और हम आए हैं यहाँ पे। तो पूरा डिटेल आपको देंगे। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप अपनी गाड़ी बुक कर सकते हो, टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हो। तो आइए देखते हैं कैसी है ये। टाटा मोटर्स की तरफ से हार्दिक स्वागत। तो आपको यहाँ बुलाने का मकसद, हमारे पास दो प्रोडक्ट हमारे जो नए टाटा ने अभी लॉन्च किए हुए हैं, ठीक है। जैसा आप फोटो में दिख ही रहे हैं, कुछ जो अभी जुड़े हुए हैं रिसेंटली जिन्होंने गाड़ी ली उनको मालूम ही रहेगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट शुक्रिया एक बार फिर से आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए। इंट्रा सेगमेंट के लिए जाने से पहले छोटा सा इंट्रा का आपको बता दूं कि इंट्रा सेगमेंट जो है ये फास्टेस्ट 1 लाख गाड़ी बिकने वाला सेगमेंट है। मतलब आज तक जितनी भी गाड़ियां लॉन्च हुई है, इवन टाटा का टाटा एस भी, ठीक है, जो इंट्रा का सेगमेंट का जो 1 लाख रीच करने का जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा है। ये ET नाउ जो अवार्ड है वो भी इनको मिला हुआ है, और अपोलो CBA अवार्ड। ये जो इंट्रा प्रोडक्ट है ये ऑलरेडी 2 अवार्ड ले चुके हैं। आपके पास की शर्तें समय हम 6 वादे बोलते हैं, जिसमें हम बोलते हैं इंट्रा का वादा। तो इंट्रा आपसे 6 वादे करती है। 6 वादे कौन से हैं? बड़ी गाड़ी, बड़ी ताकत, बड़ी परफॉर्मेंस, बड़ा आराम, बड़ी बचत एंड बड़ी कमाई। तो इंट्रा के 6 वादे हैं। पहला चीज इंट्रा के 6 वादे, जिसमें पहला वादा आता है बड़ी गाड़ी। बड़ी गाड़ी में आता है 9.8 फीट का ट्रे साइज, जो आज तक आपने पिकअप देखे होंगे, कोई भी पिकअप इससे बड़ा बॉडी नहीं लेता, ठीक है। इससे पहले हमारा ये इंट्रा जो था 8.8 फीट का था, उसके बाद जितने भी मार्केट में अगर दूसरे भी पिकअप हमने देखे तो 9 फीट के बोले जाते थे। तो 9.8 का जो बॉडी आपको मिलता है, और जिसका चौड़ाई है 5.3 फीट का ही रहता है। टायर साइज इसका आता है 215 का टायर बोलते हैं, 15 इंच का, ठीक है। हायर, और इसका पेलोड दिया गया है 1500 kg, जो नेट पेलोड है वो 1500 kg। इसके लिए हम इसको बोलते हैं बड़ी गाड़ी। दूसरी बोलते हैं बड़ी ताकत। तो बड़ी ताकत इसके लिए बोलते हैं कि इसका जो टॉर्क है वो 220 Nm का है। कभी भी आप इतना समझ लीजिए कि कमर्शियल लैंग्वेज में हम टॉर्क देखते हैं। टॉर्क मतलब खींचने की क्षमता। जिसका गाड़ी का टॉर्क ज्यादा रहेगा वो गाड़ी ज्यादा से ज्यादा लोड आपका खींच सकती है। टाटा मोटर्स बड़ी बात जानता है, और ये गाड़ी हम लेते हैं माल खींचने के लिए, और जो बिजनेस के लिए हमारा वही है कि जो ज्यादा से ज्यादा माल खींच पाए, उसके लिए टॉर्क पे ध्यान दिया जाता है। और ये 4 सिलेंडर का इंजन है, 1.5 लीटर का इंजन जिसको बोलते हैं। इसमें लो एनवीएच बोलते हैं, नॉइज हार्शनेस ये कम रहता है इसमें, क्योंकि 4 सिलेंडर का इंजन होता है। बाकी कहीं पे भी आप देखोगे तो ओनली लास्ट 3 सिलेंडर तक के इंजन रहते हैं। पावर इसमें आता है, ये सेगमेंट का हाईएस्ट होता है 79 HP, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको बड़ी ताकत बोलते हैं। तीसरा वादा हमारा है बड़ा परफॉर्मेंस। बड़ा परफॉर्मेंस में इसका जो चेसी बोलते हैं, ये चेसी हाइड्रोफॉर्मिंग प्रोसेस से बना हुआ रहता है। हाइड्रोफॉर्मिंग प्रोसेस मतलब जो जॉइंट्स रहते हैं ये ना के बराबर रहते हैं, आप समझ लीजिए। क्योंकि जो पिकअप है बड़ी गाड़ियों में आपने कभी कभी दूसरा प्रोडक्ट में देखा भी होगा, चेसी टूटने का कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन इसमें इसके लिए उसको भी मद्देनजर रखते हुए ये हाइड्रोफॉर्मिंग चेसी प्रोसेस से बना हुआ चेसी प्रोवाइड करते हैं, जो बाकी कोई भी नहीं देता, उन्हें टाटा ही दे रहा है पिकअप सेगमेंट में, ठीक है। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस, जो अपने रास्ते तो अपने को मालूम है कितने उबड़ खाबड़ है, उसके लिए 188 का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। चौथा हमारा आता है बड़ा परफॉर्मेंस। बड़ा परफॉर्मेंस अगर इसका देखेंगे तो इसका रिस्टार्ट वैलिडिटी, रिस्टार्ट वैलिडिटी जो है 31.5% है। रिस्टार्ट वैलिडिटी मतलब अगर आप किसी चढ़ान पे है, आप फ्लाईओवर पे है, और अगर आपका गाड़ी रुकता है, मतलब रुका हुआ है ट्रैफिक की वजह से या किसी और वजह से,
तो वहां से उसको वापस से चालू करके चढ़ाने की जो क्षमता है, इसका 31.5% की चढ़ान पे ये गाड़ी आराम से चढ़ जाता है और ये प्रूवन है, ठीक है। और रिस्टार्ट रिलायबिलिटी कभी भी इतनी नहीं होती। नॉर्मल तो गाड़ी पिकअप में है, चल रहा है, वो तो चढ़ान पे चढ़ जाएगी, लेकिन रिस्टार्ट रिलायबिलिटी इसके लिए हम बताते हैं कि अगर चढ़ान पे भी रुकिए तो वापस वो पीछे लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतनी उसकी रिस्टार्ट रिलायबिलिटी है। और इसका टॉप स्पीड, क्योंकि इंट्रा जो सेगमेंट आता है ये पावर और पिकअप आपको उसके लिए बनाया गया। तो जो टॉप स्पीड बोलते हैं 0 to 60, ये 13.9 सेकंड में 0 to 60 का, और वो भी 1500 किलो के लोड के साथ में पिकअप ले लेती है, ठीक है। उसका अगला आता है हमारा बड़ा परफॉर्मेंस। तो बड़ा परफॉर्मेंस में अगर देखेंगे तो इसका ब्रेक बूस्टर जो है, जो ये डबल डायोफ्राम, जिसमें से इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है, मतलब ज्यादा लोड है तो ब्रेकिंग सिस्टम पे थोड़ा सा ध्यान दिया गया है, तो उसकी वजह से गाड़ी चलाते समय गाड़ी बाहर नहीं जाएगा। ब्रेक मारने के बाद आगे जैसे गाड़ी टर्न होता है वगैरह लोड के समय वो सब नहीं होगा। और इसका लाइट्स, अगर आप टाटा की गाड़ियाँ यूज करते हैं तो आपने कभी भी देखा होगा तो लाइट्स पे ध्यान हर टाटा की गाड़ी में दिया जाता है, और इसका हेडलैम्प का जो फोकस रहता है और रीच रहता है वो ज्यादा रहता है। दूसरा रहता है बड़ा परफॉर्मेंस। तो इसमें अगर जो पार्टे देखेंगे, जो उसको हम इलेक्ट्रिक सस्पेंशन बोलते हैं, तो आगे इसमें कभी आपको एक बता दूं मैं क्लियरली, इसमें आगे 2 पार्टे दिए हुए हैं और पीछे 10 दिए हुए हैं, ठीक है। तो ज्यादातर अभी कुछ कस्टमर पूछ रहे थे सर आगे 2 की, क्योंकि अभी हमारा दिमाग में एक ही ना, पार्टी जितने ज्यादा उतना लोड लेके जाएगा। लेकिन आपको पता ही है टाटा मोटर्स कमर्शियल बिजनेस में नंबर 1 है, और उनको पता है कस्टमर को क्या चाहिए और उनको क्या देना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको पहला क्लियर करूं, जैसे अगर आप देखोगे गाड़ी तो भी आपको पता चलेगा कि जो 2 पार्ट दिया हुआ है इसको पैराबोलिक बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो जाली और इसका थिकनेस देखोगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि ज्यादातर जो हेवी गाड़ी बनाया जाता है उसमें अगर सिर्फ पार्टों की संख्या बढ़ेगी, जैसे पीछे के देखेंगे तो सेमी इलेक्ट्रिकल वो 10 है, ठीक है। अगर सेमी इलेक्ट्रिक ये देते थे हम ज्यादा देना पड़ता था, जैसे ज्यादा देते थे उसका जो बोलते हैं ना गाड़ी उड़ता है, ठीक है, वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि ड्राइवर को कंफर्ट भी चाहिए। गाड़ियां बनाई जाती है लॉन्ग रूट के लिए, लोकल्स के लिए ज्यादा नहीं बनाती। तो लॉन्ग रूट पे हम जब जा रहे हैं तो 2 चीजें होनी चाहिए, लोड भी लेना चाहिए और ड्राइवर को कंफर्ट भी चाहिए। तो दोनों के लिए उस हिसाब से पैराबोलिक व्हील स्प्रिंग दिया हुआ है और 2 ही दिया है, जो कि इनफ है। तो उसमें कुछ डाउट मत रखिए, किसी को भी आगे का डाउट रहेगा तो 1-to-1 हमारे एग्जीक्यूटिव से आप संपर्क कर सकते हैं। और इसका जो ये भी देखेंगे डिस्क जो दिया हुआ है इसको 5 वोल्ट दिए हुए हैं, ठीक है। आप कोई भी डिस्क देखोगे तो उसमें जो वोल्ट रहते हैं 4 रहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 दिए हुए हैं। आप लोग सभी जानते ही है, ये हमारा योद्धा, टाटा योद्धा, ये गाड़ी का अगर स्पीड इसमें 2.0 इसके लिए बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं 2.0, परफॉर्मेंस भी बोलते हैं 2.0, कंफर्ट भी बोलते हैं 2.0, स्टाइल भी 2.0 और अर्निंग स्पीड 2.0, मतलब दुगना। ये गाड़ी आती है 100 HP के पावर के साथ में, रीइंफोर्स चेसिस इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है, एंड 260 mm का क्लच है। तो क्लच साइज अगर 260 mm का आपको दूसरा किसी भी गाड़ी में लगभग तो नहीं दिखेगा, क्योंकि क्लच की लाइफ, ये लोडिंग की गाड़ी है, क्लच की लाइफ ज्यादा होनी ही चाहिए। और अपना जो टायर है इसका 200 mm का दिया हुआ है, इसके वजह से इसका जो लाइफ है वो ज्यादा बढ़ता है। इसका जो पेलोड है 2000 किलो का पेलोड आता है, जो इसका क्लास में सबसे हाईएस्ट है। अभी पिकअप सेगमेंट में, ए सेगमेंट में ऐसा कोई गाड़ी नहीं है जिसका 2000 kg का पेलोड है। टोटल जो स्क्वायर फुट इसका लोडिंग एरिया है 48 का स्क्वायर फुट का एरिया है इसका। और यहाँ पे कुछ फीचर्स में चेंज किया हुआ है, जैसे गाड़ी आप नीचे देखेंगे
जैसे जब गाड़ी चलती है तो सबसे ज्यादा डैमेज होता है बम्पर, ठीक है। और बम्पर की कॉस्ट एक्चुअली गाड़ियाँ अभी ज्यादा बढ़ गई है, और एक साइड में भी अगर अपना गाड़ी डैमेज होता है पूरा बम्पर चेंज करना पड़ता है। लेकिन इसमें 3 पार्ट में बम्पर दिया गया है, तो जिस पार्ट में जहाँ पे आपका डैमेज होगा वो एक पार्ट निकाल के आप रिप्लेस कर सकते हैं, जिसका आपका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है। और लुक वगैरह के लिए जो चीजें दी हुई है वो सामने आपको दी जाएगी। तो इसमें टाइम हमें चाहिए था, तो यहाँ पे हमने वो टाइम स्पेंड किया। तो हम थोड़ा अभी नीचे जाएंगे, ठीक है। बुक्स और सबके स्नैक्स खत्म होंगे, नीचे जाएंगे, गाड़ी का रन करेंगे और वापस से आएंगे।